मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है कंपोजिशन इन मोल, वॉल्यूम, वेट एंड प्रेशर फ्रैक्शन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं और कंपोजिशन को समझते हैं। कंपोजिशन का हमारा फोकस होता है कि हमारे पास कोई मिक्सचर है या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में टू या मोर देन टू स्पीसीज जो है इन्वॉल्व है। जैसे कि पानी और एथेनॉल का मिक्सचर है, जैसे कि सॉल्ट और पानी का मिक्सचर है, यानी आपका सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, इसे ब्रांड कहते हैं NaCl केस में। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट कितना अवेलेबल है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, या कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, कौन सा कंपोनेंट कम है। अगर कंपोनेंट ज़्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या एप्लीकेशन है, कंपोनेंट कम है तो क्या एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है ना बासिम भाई। गंगा के पानी से क्यों नहीं बनाया जाता? अरे गंगा का पानी है, वहां तो नमक नहीं, खेती नहीं होती। समंदर के पानी से खेती क्यों होती? क्यों? क्योंकि समंदर के पानी में जो कंपोजिशन है नमक का वो ज्यादा है। यानी दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिशन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोजिशन। तो यहाँ पर कंपोजिशन समझना जरूरी है। कंपोजिशन को बहुत तरीके से डिपेंड करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कंपोजिशन हम बताते हैं किसी भी कंपोनेंट की। बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिक तरीके और ज़्यादा यूज होने वाले तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला तरीका है मोल फ्रैक्शन। ठीक, लिखो कंपोजिशन, हेडिंग है कंपोजिशन। ठीक, तो आज जो फंडामेंटल हमारा तरीका है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीका है। अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें मास ट्रांसफर में होने वाली बहुत सारी कैलकुलेशन की, अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, बात समझ गए। मास ट्रांसफर में जहां पर लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जहां पर मास ट्रांसफर हो रहा है और सॉल्यूशन लिक्विड है। ठीक है, अगर हम किसी सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में देखते हैं और वहां पर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का मास ट्रांसफर, फिर हम 1.7 पॉइंट देख रहे हैं, तो वहां पर अगर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना हो मुझे किसी स्पीसीज का, तो हम बाय द हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ गए। मोल फ्रैक्शन के थ्रू दिखाते हैं कंपोजिशन, कंसंट्रेशन के थ्रू दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन। समझ गए। तो पहला तरीका हो गया मोल फ्रैक्शन या फिर मोल परसेंटेज। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। ठीक, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन में दिखाना हो तो मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई स्पीसीज ए के कितने मोल है, तो मैंने बोला Na मोल है। स्पीसीज बी के सॉल्यूशन में कितने मोल है, तो आप बोलोगे Nb मोल है। तो मैं बोलूंगा टोटल मोल कितने हैं, तो आप बोलोगे Na प्लस Nb को जोड़ लीजिए। ये भी नहीं पता आपको, तो Na प्लस Nb जोड़ लिया तो बन गया टोटल मोल। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हम स्मॉल x से दिखाते हैं। ठीक, स्मॉल x ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर हम बात करें x से, इसका मतलब मोल्स सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ ए बटे टोटल मोल्स, मतलब कैपिटल N, मतलब Na प्लस Nb। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो मोल ऑफ ए बटे टोटल मोल, इनका रेशियो क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपको बी का निकालना है तो मोल ऑफ बी, सॉल्यूशन में बी कितने मोल हैं और टोटल मोल कितने हैं आपको लिखना है। एन बी और टोटल मोल कौन से हैं? एन ए प्लस एन बी। अगर कोई दो कंपोनेंट हैं, ठीक, कोई दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, अगर आपको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे फ्रैक्शन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है XA प्लस XB 1 होता है। अगर मान लो XA पता है, फॉर एग्जाम्पल XA 0.4 है, तो XB कितना होगा? तो XB हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। ठीक, तो हम मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से समझते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक में कितना है। अगर मुझे मोल परसेंटेज निकालना हो तो हम बोलेंगे 100 में कितना है। जैसे 0.40 है, ये क्या है? XA है, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है।
अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मोल परसेंटेज, 40%। ठीक, तो मोल परसेंटेज हो जाएगा। मोल परसेंटेज तो 100 मोल में से टोटल सोल्यूशन अगर 100 मोल का है तो उसमें कितने मोल हैं एक के, सीधा तो वो परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो 100 में कितना है उसमें आएगा 40, 50, 60, 9, 90, 99। ठीक, एक से ज़्यादा में आएगा, यानी 1 से वो जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी और कम होगी 100 से। अगर 2 स्पेसीज है, अगर प्योर है तो 100% हो जाएगा। तो कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है, अगर वो सोल्यूशन हो सकता है कि 2 नहीं वो 3 का हो, 4 का हो, तो सारे मान लो हमारे पास 4 का है, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, एक्स डी, तो सबका समेशन हो जाएगा 1। अगर आपको 3 पता है तो चौथा आप निकाल सकते हो। सब निकालने के लिए कम से कम 3 आपको पता होना चाहिए, समझ गए। तो ये तो कहानी हुई मोल फ्रैक्शन या फिर मोल परसेंटेज की। दूसरा टॉपिक है हमारा वेट फ्रैक्शन या वेट परसेंटेज, फ्रैक्शन या वेट परसेंटेज, राइट। इसको समझिए, हमारे पास कोई सोल्यूशन है सेम, वेट ए का है, मान लो ए और बी सोल्यूशन है, तो वेट ए का डब्ल्यू ए और बी का वेट है डब्ल्यू बी, जोड़ दोगे तो बन जाएगा टोटल वेट, समझ गए। जो वेट फ्रैक्शन होता है उसको एक्स से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे दिखाते हैं, एक्स से डैश। एक्स मतलब क्या है, वेट ए का बटे टोटल वेट, टोटल वेट मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ऐसे ही अगर बी का निकालना है आपको वेट फ्रैक्शन, तो डब्ल्यू बी बटे टोटल वेट, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक, सेम है। अगर दो कंपोनेंट है तो एक्स ए डैश प्लस एक्स ए मतलब एक्स ए डैश प्लस एक्स बी डैश, इनका समेशन 1 होगा, राइट। सिंपली अगर 3 है तो एक्स ए डैश, एक्स बी डैश, एक्स सी डैश, समेशन 1 होगा। अगर आपको 3 है तो इनमें 2 पता है, तीसरा निकाल सकते हो उनको 1 में सब्स्टिट्यूट करके, सेम पहले की तरह है, इसमें कोई भी चेंज किसी प्रकार का नहीं है। अगर मान लो 0.4 बेड परसेंटेज बेड फ्रैक्शन आता है ए का और बी का आएगा 0.6, अगर ए बाइनरी मिक्सचर है तो इसका मतलब अगर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आएगा, 60% आएगा, जिसे बोलते हैं बेड परसेंटेज। बेड फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेड परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम बात करें तो इसको बहुत कम यूज करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए स्पेसीज और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ स्पेसीज बी। तो पहले वाले का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, अगर 2 स्पीच है तो बी ए प्लस बी बी, जो वैल्यू है वो नीचे रखनी है। अगर दूसरे का निकालना वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी तो वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी, इस तरीके से हम निकाल सकते हो। ये भी वही 1% रूल फॉलो करता है। अगर आपको एक का आपको पता है और दूसरे का निकालना वॉल्यूम परसेंटेज, तो अगर बाइनरी सोल्यूशन है, 2 का ए और बी का सोल्यूशन है, तो अब 1 में से घटा के निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इनका यूज हम नाकर और करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं करते हैं। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो उसका नाम है प्रेशर फ्रैक्शन या फिर प्रेशर परसेंटेज। ठीक, प्रेशर परसेंटेज एक तरीका है अगेन कंपोजिशन पता करने का। अगर हमारे पास कोई कंपोजिशन अगर है, मान लेता हूं कोई गैस ए है और गैस बी है, मुझे पता करना है कि गैस ए ज्यादा है या फिर गैस बी ज्यादा है, तो हम पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर फ्रैक्शन। प्रेशर फ्रैक्शन को हम पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं, पी ए और पी बी बार, पी ए बार और पी बी बार को हम पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहते हैं। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहते हैं। अगर टोटल प्रेशर हम जो हाँ गैस से निकालते हैं वो टोटल प्रेशर होता है, अगर हम उसको पी कह दें तो वो अलग अलग पार्शियल प्रेशर पी ए और पी बी के समेशन के बराबर होता है। इसमें कोई भी डाउट आपको किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी के समेशन कर लोगे तो टोटल प्रेशर हमारे सामने आ जाएगा, राइट। चलिए अगर हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, तो
ए का, ए की वजह से इंडिविजुअल ए की वजह से कितना प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, और टोटल प्रेशर जो है वो कैपिटल प्रेशर है। यहां से हम दिस इज द प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए प्लस पी बी कह सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो आपके लिए, तो पी बी पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, तो पी ए यहाँ पर पी ए बार प्लस पी बी बार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर पार्शियल प्रेशर का यूज हम कहाँ करते हैं। जब हम आपको मास ट्रांसफर पढ़ाएंगे और वहां पर कंसंट्रेशन अगर डिपेंड करना है किसी स्पीसीज का, तो अगर लिक्विड स्पीसीज कंसंट्रेशन के बारे में बात करनी है तो वहां पर हम मोल फ्रैक्शन लेंगे, वहां पर कंसंट्रेशन में बात करेंगे। बट अगर हमने गैस स्पीसीज के बारे में बात की तो मेरे प्यारे हम गैस के कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पर देखो हमारे पास कई लॉ होंगे, जैसे कि हमारे पास कई लॉ हैं, जैसे फिक्स लॉ है, फिक्स फर्स्ट लॉ है, फिक्स सेकंड लॉ है। जब भी उनको गैस की फॉर्म में यूज करेंगे तब वहां पर हम कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन और कंपोजिशन को ना लेके हम वहां पर पार्शियल प्रेशर को लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर क्या मतलब है, सीधा मतलब है कि हमारे पास दो कंपोजिशन है, ए और बी का मिक्सचर है गैस का। यहाँ पर जो पी ए पार्शियल प्रेशर है वो हमारा 400 है और पी बी है वो 360 है और टोटल प्रेशर 180 है। यानी पी ए का ज्यादा प्रेशर है 400 MOFG है और इसका 360 MOFG है पीबी का। इसका मतलब ए गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, उसका कंपोजिशन ज्यादा है। किसी भी कंपोजिशन गैस का ज्यादा होगा तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा। तो ओवरऑल एक आइडिया था जो आपको दिया। हालांकि मास ट्रांसफर में बहुत कुछ पढ़ाएंगे आपको, हीट ट्रांसफर में भी काफी चीजों को मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। फिर मैकेनिक्स में एज ए डेंसिटी मैंने समझाया आपको, फिर मैकेनिक्स में विस्तार से मैंने समझाया एज ए डेंसिटी के फॉर्म में कि डेंसिटी कितने प्रकार की होती है, 10 से 15 प्रकार डेंसिटी के बारे में आपको बताया मैंने, और इंडस्ट्रियल 7 से लेकर 8 यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है और किसी भी जगह इंटरव्यू में क्वेश्चन में हर जगह पर आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि एक अच्छे से क्लास को देखिएगा। हमारा एप्लीकेशन है केमिकल गुरु, प्ले स्टोर जाओगे तो वहां पर मिल जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, उसको डाउनलोड करिए, प्रोफाइल भरिए, फोटो लगाइए और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करिए। हम टोटल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए 7,000 से 7,500 से कम फीस लेते हैं, उसको आप 3 हिस्सों में दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाने के। आज इंडिया में 1200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि क्लास को ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। हमारा कंटेंट बहुत ही सुपर है, हमने आपके लिए 21,000 ज्यादा मेहनत की, 21,000 जो है इस इतने घंटों से ज्यादा मेहनत की आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मेहनत को वैल्यू दोगे और कंटेंट को पढ़ोगे। ये कंटेंट बहुत ही टॉप है, भरोसा मान के लिए, और बहुत ही कम फीस में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नमस्कार।